मेगावाट कोयला आधारित परियोजनाएं एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3,325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। इसी तरह शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट के तहत 800 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, जिसमें कुल मिलाकर के 3,200 मेगावाट होता है, इसकी स्थापना भी कोयला आवंटित कोयला के आधार पर करने की शुरुआत भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर चुकी है। इसी तरह पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4,885 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1,426 पवन ऊर्जा क्षमता के विकास हेतु घोषणा की थी। हालत यह है कि 2023 में केवल 11,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा इन्होंने की, सब मिलाकर के। लेकिन दिसंबर 23 तक केवल 1,310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 883 पवन ऊर्जा विकसित की जा सकी। अंतर सीधा सीधा है। आप सौर ऊर्जा के लिए शुरुआत कर रहे हो 4,885, हो रही है 1,310। पवन ऊर्जा के लिए कर रहे हो 1,426, हो रही है 283 मेगावाट। किस तरह की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट किस प्रकार के निकल करके आए कांग्रेस सरकार के, ये सामने है। जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में 3 महीनों में कुसुम योजना को अगले 2 वर्ष में लगभग 5,200 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया, जिसमें से 3,368 के एलओआई जारी हो चुके हैं। तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन शुरू करने का काम हुआ। मैं कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस पार्टी और उनके स्वयं के नेता जो लगातार 5 साल तक राजस्थान में शासन का नेतृत्व कर रहे थे, वो झूठ परोसने का काम कर रहे थे और राजस्थान की जनता को एक आशा की किरण जगा करके हम कुछ कर सकते हैं इसका आश्वासन देने का काम कर रहे थे, जिसका परिणाम भी हुआ कि सारे झूठ को देखते हुए राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। अभी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी और बिजली दोनों ही विषयों को राजस्थान की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता से काम कर रही है। सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा, हम कोल आधारित होगा, लिग्नाइट के आधार पर होगा, थर्मल का होगा, इन सब के आधार पर। इसमें एक चीज़ और आती है कि आजकल पिछले दिनों हमारे लगभग अभी जो डिमांड और सप्लाई का अंतर है, पिछले सितंबर में एक बैंकिंग एग्रीमेंट हुआ। हमारे पास पानी की लगातार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने प्लानिंग पूरी तरह से नहीं की, अचानक कृषि के ऊपर हमें जरूरत पड़ी और हमें बिजली की कमी आई। उत्तर प्रदेश के साथ और कुछ राज्यों के साथ समझौता किया। उस समझौते का बैंकिंग समझौता हुआ। समझौते का परिणाम यह है कि आज जब हमें जरूरत है उसमें उस समझौते के आधार पर उस बिजली को हमें उत्तर प्रदेश को, उन राज्यों को लौटाना पड़ रहा है जिस समय राजस्थान की। उस समय अगर कांग्रेस की सरकार ने टाइमली अपने पूरी प्लानिंग की होती तो राजस्थान की जनता को अभी पावर कट और इस तरह का संकट जो झेलना पड़ रहा है, उस संकट से निकल करके, और शायद हम जितना प्रोडक्शन हमारे पास है उससे निकलते तो कुछ हम बिजली का एक्सेस उत्पादन के आधार पर बेचने की स्थिति में भी और राज्यों को आ सकते थे, जिससे राजस्थान की स्थिति सुधर सकती थी। अभी मैं कल्पना कर सकता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति, और जो 3-4 महीने में राजस्थान की सरकार ने कुछ समझौते किए हैं, और समझौते नहीं किए, केवल घोषणा नहीं है, उनके ऊपर काम भी शुरू हो चुका, उन पर लॉस बनाने का, उनके ऊपर एलआई जारी हो चुके। उस सबका ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति रही तो हम जल्दी, मुझे लगता है कि राजस्थान में हम जो किसानों की एक बड़ी मांग है कि हमें दिन में बिजली देने का, उसकी पूर्ति भी राजस्थान की सरकार कर पाएगी, जिसका सरकार की इच्छा भी है और इच्छा करना भी चाहती है, और परिस्थितियां भी ऐसी बनाने की बात चल रही है, इसको पूरा करने का काम हो पाएगा। करोड़ में से मैचिंग ग्रांट पूरी जारी की है। इसके कारण से 1,600 करोड़ का पूरा फंड इन 3 महीनों में जारी करने का काम केंद्र सरकार ने किया, जिसके कारण से मैंने अभी बताया कि जल कनेक्शंस को जारी करने का अंतर कहाँ 986 है, कहाँ 3,877, इतना अंतर इसमें आकर के खड़ा हुआ है। दिनांक 15-20 से लेकर के 24 तक का हम देखें तो कुल खर्च 3,309 करोड़ रुपए का इस कांग्रेस की सरकार में हुआ, जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद कुल 42 टेंडर हुए, जिसमें 14,361 करोड़ रुपए खर्च हुए। अंतर सीधा सीधा ध्यान होता है कि 4 साल में खर्च होता है 3,309 करोड़ और केवल 3 महीने 4 महीने में खर्च होता है 14,361 करोड़।
जयपुर और राजस्थान के जयपुर और अजमेर के लिए भी 7 प्रोजेक्ट्स के लिए पिछली सरकार ने उनको किया था इसके आरक्षण को बढ़ाने की बात, लेकिन उसका आरक्षण का जो कानून था या उसके आदेश निकालने की बात थी उसको सितंबर के आखिर में जारी किया, जिस कारण से जयपुर और अजमेर के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी 7 स्कीम्स थी, उसके कारण लाभ नहीं हुआ और आज भी उसकी परेशानी आ रही है। और वर्तमान की भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी अलग अलग काम करना शुरू किया है, इसका भी डिटेल है, लेकिन काफ़ी उसके कारण से आज उन 7 प्रोजेक्ट के ऊपर भी पानी की उपलब्धता बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि पानी और बिजली दोनों विषयों को लेकर के अशोक गहलोत जी अपनी सरकार के समय काम नहीं कर सके, जब उनके पास था अवसर, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल भ्रम का वातावरण पैदा करके राजस्थान में इस सब में से राजनीति खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं इसी तरह बिजली की स्थिति है, बिजली के ऊपर भी जब जरूरत थी उस समय प्रयास नहीं किए। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कोल के आधारित कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं और उन कोल आधारित प्रोजेक्ट्स के ऊपर छत्तीसगढ़ से हमारे पास कोयला आता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ भी अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ भी उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन कोल के आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की जो हमारी माइंस थी उनके ऊपर अपने काम को खड़ा नहीं कर सके। हमारा आज इसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान हमारा उस पूरे 5 साल के दौर में हुआ। सरकार दिसंबर में बनी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनी और यहाँ क्योंकि मानवता का हित है, राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान के कोल हैं, उस सबको लेते हुए तुरंत ही फ़ोन के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात होती है। उन्होंने उन सब फंड्स को, उन कोल्स के जो संबंधित बात थी उनको रजिस्टर करने का काम किया। आज कोल इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 2019 में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उन्होंने छबड़ा के लिए 1320, 800 का काली सिंध के लिए और 125 मेगावाट का गोड़ा बीकानेर के लिए, कुल 2245, जबकि घोषणा उन्होंने की थी हम 6000 मेगावाट की घोषणा की थी। इसमें हालत ये रही, एक तरफ आपने 2245 अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए घोषणा करने का काम किया, वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया। इस कारण से प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए, केवल घोषणा बन के रह गई। और इसी तरह कोल बेस के जो प्रोजेक्ट थे उनमें निजी विकासकर्ता उनको चयन करना था, वो चयन नहीं हो पाए। इस कारण से उसके ऊपर कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं हो सका। 2023 में फिर घोषणा की 1100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित, जिस पर भी कोई काम किसी तरह का शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं 2-3 आगे और लूँगा इन बातों को, लेकिन ये प्रकट करता है कि अशोक गहलोत जी आप केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री थे, केवल लगातार कोई ना कोई घोषणा करो, धरातल पर कोई नहीं पहुंची। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि आपने घोषणा की और उनके लिए जो मटेरियल जरूर कराना था, जो कुछ भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, वो तक आपने पूरी नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की जनता आज इस भीषण गर्मी में पावर कट की इस परेशानी से लगातार जूझने का काम कर रही है। इसी तरह